राधे राधे एवरीवन। आई एम सिमरन, अ नीट एस्पायरेंट। और आज मैं शेयर करूंगी रियलिटी ऑफ बीइंग एस्पायरेंट ऑफ एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये तो बहुत ज़्यादा कूल लगता है सुनने में कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है लेकिन जो तैयारी करता है एक्चुअली उसे ही पता होती है कि उस बीच, उस मिड ड्यूरेशन में उसके अंदर क्या बीत रही होती है। ये मैंने कई जगह देखा है, बहुत सारे वीडियोस में जो एस्पायरेंट बनाते हैं, जो स्टडी व्लॉग बनाते हैं, उसमें वो लोग शेयर करते हैं। और ऑफ कोर्स उन लोगों के मन में भी होगा जो शेयर नहीं कर पाते। अकेलापन, लोनलीनेस। सच बताऊं तो इसमें सबसे ज़्यादा बिगेस्ट फेयर ये होता है कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपनी उस लाइफ को जहाँ आप किसी से मिल पाओ, अपनी फीलिंग शेयर कर पाओ। बिकॉज़ इस जर्नी को समझने के लिए भी आपको एक ऐसे ही दोस्त की ज़रूरत होती है जो इस जर्नी में हो या फिर इस ड्यूरेशन में रह चुका हो, राइट। और बहुत किसी को तो ये ड्यूरेशन मिलता भी नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट ड्रॉप, कि किसी को ड्रॉप लेने की इजाज़त मिली हो अपने घर से। इजाज़त यहाँ पे ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अपनी ड्रीम को सेक्रीफाइस कर देना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, आपको एक और मौका दे रहे हैं अपनी ड्रीम को जीने के लिए, तो भाई 100% लगा दो। अब बोलोगे कि तो बोलना तो बहुत आसान है कि 100% लगा दो, बट कैसे? तो ये इसकी स्ट्रैटी होती है जो तुम्हें अदर वीडियोस देख के नहीं आएंगी। किसी की भी वीडियोस, मतलब मैं ये फॉलो कर रही हूँ या वो फॉलो कर रही हूँ, अभी बहुत ये ट्रेंडिंग चल रहा है, ये रूटीन फॉलो कर लो तो हो जाएगा, 2 मंथ में ये हो जाएगा, फिर 1 मंथ में ये फॉलो। ये हम लोग भी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो कर रहे हो तो 2 मंथ्स में आप सिर्फ एक एवरेज मार्क्स ही ला सकते हो। और अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब तो नेक्स्ट टाइम भी आपका ड्रॉप ही लगने वाला है। अब इसको कोई हार्श रियलिटी ले सकता है, बट ये सच है। अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो सच में कुछ नहीं होने वाला, एवरेज मार्क्स आने वाला है, सिर्फ पैसे बर्बाद होने वाले रजिस्ट्रेशन में। हाँ, फ्रेशर हो, देकर एक एक्सपीरियंस पाना चाहते हो तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप ड्रॉप ले चुके हो तब बिलीव करो आप ज़ीरो पे नहीं हो, आपके पास कुछ है, कुछ परसेंटेज आपके अंदर है, और वो मोर देन 50%, आई गारंटीड। सच में 50% से ज़्यादा आपके पास नॉलेज है। और अगर गलती हो रही है तो सिली मिस्टेक्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स के कारण, कुछ टॉपिक्स के कारण। ये चीज़ मैंने जब एनालाइज़ की तब मुझे पता चला। ठीक है, मेरे भी ऐसा नहीं है कि मैं ज़ीरो पे हूँ, मुझे भी बहुत कुछ आता है, लेकिन कहीं कहीं एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो छूट जा रही हैं, जिसके कारण मार्क्स कट रहे हैं, गलत हो रहे हैं और नेगेटिव मार्किंग बढ़ रहा है। अटैम्प्ट तो मेरे ठीक ठाक क्वेश्चंस हो रहे हैं, उस पर मतलब अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग मेरा सबसे बड़ा यहाँ पे दुश्मन बन रखा है। और इसलिए मैं चाहती थी मैं ये चीज़ आपसे शेयर करूँ। और ये लोनलीनेस वाली भी प्रॉब्लम है। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन प्रॉब्लम ज़रूर सुन सकते हैं। और प्रॉब्लम बताने से कम ही होती है तो सबको ही कहता है, तो क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। मैंने भी किया है बहुत सारी वीडियोस में, एंड आई फाइंड दैट मुझे फिर उसके बाद काल महसूस हुआ, बस इसीलिए। और लोनलीनेस आपकी इस जर्नी में बस अब 2 ही महीने बचे हैं यार, कुछ दिन और सेक्रीफाइस कर लो, उसके बाद तो घूमना फिरना ही है। अब बोलोगे अच्छा जाएगा, तब नहीं, नहीं भी अच्छा जाएगा ना, फिर भी एटलीस्ट 2 डे 3 डे जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ब्रेक लो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको इतना तो अपने मन में रहना चाहिए कि हाँ भाई, मैंने इतना मेहनत किया है अपने तरफ से, जितना हो सकता था मुझ में, मतलब हिम्मत थी उन दिनों बची हुई, मैंने सब लगा दी। ये जब सेटिस्फैक्शन आ जाएगा ना, तभी आप इंजॉय कर सकते हो, चाहे वो 1 घंटे के लिए ही क्यों ना हो। 1 घंटे भी अगर आप सही से इंजॉय नहीं कर पाते, उसका मतलब यही है कि आप अपना नहीं दे पा रहे हो 100%। यानी अगर आप आधे घंटे भी पढ़ने बैठते हो तो आधे घंटे में 5 मिनट आप पढ़ते हो, बाकी के 25 मिनट आप कुछ और सोचते हो। यानी कि आपका दिल दिमाग यहाँ नहीं है, शरीर जरूर यहाँ पे बैठा हुआ, पेन लिए हुए हाथ में, एक बुक्स खुली हुई है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तो उस चीज़ को हटाने के लिए सबसे पहले अपने आप को ये बोलो, ये अभी मेरा फोकस्ड आवर्स है, यहाँ पे मुझे ये काम करना है। और इसी चीज़ से रूटीन बिल्ड होती है, यही मैं आप लोग को समझाना चाहती हूँ। रूटीन कैसे बिल्ड होगी? यानी कि मान लो कि मैं दोपहर में पढ़ने के लिए बैठी 2 घंटे के लिए, तो देखो मैं वहाँ पे अटेंटिव कितने आवर्स के लिए होती हूँ, वो पता चलेगा तुम्हें।
अगर तुम अर्ली बर्ड्स हो तो सुबह देखो, नाइट आवर्स हो तो रात को देखो, जैसा भी हो जो तुम्हारे लिए सूटेबल हो तभी रूटीन बन पाएगा। ऐसे दूसरों की रूटीन फॉलो तो ज़रूर कर लोगी तुम 1-2 दिन तक मोटिवेशन में, बट डिसिप्लिन बेस्ड होगा तुम्हारे ऊपर कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे लिए क्या सूटेबल है। यू आर यूनिक, तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी भी यूनिक होनी चाहिए। हाँ, कुछ मिली जुली ही होगी लेकिन वो तुम्हारे लिए होगी। तो पहले तो ये पहचानो, ठीक है। लोनलीनेस हो गया, रूटीन हो गया, और फैमिली प्रेशर अगर तुम लोग हैंडल कर रहे हो, जो कि होता भी है कई ड्रॉप होने के बाद, तो अपने आप से बोलो कि ड्रॉप तुमने लिया सक्सेस के लिए, ठीक है, यहाँ से पीछे हटने के लिए नहीं। कि यहाँ से तो स्ट्रेस लगभग अगर 50% भी नहीं तो 40% तो ज़रूर रिलीज़ होगा। इसीलिए काम रहो, मेहनत करते रहो। जो भी शिद्दत से इस पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, इस टेस्ट की, किसी भी टेस्ट की या किसी भी एग्ज़ाम की, उसे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आई विश। एंड टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।